हेलो एंड वेलकम टू एनएसएम रोबोटिक्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग अपने 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम TRR मैनिपुलेटर की इन्वर्स काइनेमेटिक सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे यूजिंग दी ज्योमेट्रिक अप्रोच। ठीक है, सो एज यू कैन सी ये जो अपना डायग्राम है, यहाँ पे हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है x0, y0 एंड z0। ठीक है, सो दिस इज z0। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं ये अपना कोऑर्डिनेट फ्रेम 0 है। यहाँ पे हमने एक अपने TRR मैनिपुलेटर को कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। सो ये हो गया अपना ओरिजिन। यहाँ पे ये जो फर्स्ट जॉइंट है, सो दिस इज जॉइंट 1 और दी ट्विस्टिंग जॉइंट। ठीक है, सो यहाँ पे जो अपना जॉइंट वेरिएबल है दैट इज θ1। सिमिलरली ये जो अपना सेकंड जॉइंट है, यहाँ पे जो अपना जॉइंट वेरिएबल है दैट इज θ2। सिमिलरली ये जो अपना थर्ड जॉइंट है, यहाँ पे जो जॉइंट वेरिएबल है दैट इज इक्वल टू θ3। ओके, सो ये हो गया अपना लिंक 1। लिंक 1 को लेट अस अज्यूम इसकी जो लेंथ है दैट इज गिवन बाय L1। सिमिलरली ये है अपना लिंक 2। लिंक 2 को हमने अज्यूम करा, इसकी लेंथ है L2। सिमिलरली ये हो गया अपना लिंक 3 और लिंक 3 की लेंथ को हमने अज्यूम कर लिया L3। ओके, दिस पोर्शन हेयर एट द एंड ऑफ लिंक 3 इज द एंड इफेक्टर। ये हो गया अपना एंड इफेक्टर, इसको हमने E से डिनोट कर दिया है। ठीक है, सो लेट अस नाउ प्रोसीड फर्दर। सो दिस इज द ओवरऑल कंस्ट्रक्शन ऑफ द मैनिपुलेटर इन द 3 डायमेंशनल स्पेस। अब हमको क्या गिवन है? वी आर गिवन दी पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट E। ये जो E पॉइंट है यानी कि एंड इफेक्टर का पॉइंट है, इसकी जो पोजीशन है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमको विद रिस्पेक्ट टू दी ओरिजिन गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, सो ये ओरिजिन हो गया। इसके रिस्पेक्ट में जो हमारा पॉइंट E है, इसकी जो x, y और z पोजीशन है वो गिवन है। सो हमने इसको एज्यूम कर लिया dx, dy और dz से। ठीक है, ये टोटली ऑप्शनल है। इंस्टेड ऑफ dx आप इसको x भी ले सकते हो, इंस्टेड ऑफ dy आप इसको y पोजीशन भी ले सकते हो, और इंस्टेड ऑफ dz इसको आप z से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक, सिमिलरली इसको R14, R24 और R34 से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फॉर दी सिंप्लिसिटी हमने इसको जो मेजॉरिटी टेक्स्ट में गिवन होता है, x कोऑर्डिनेट को dx से रिप्रेजेंट कर दिया, y कोऑर्डिनेट को dy से रिप्रेजेंट कर दिया और z कोऑर्डिनेट को dz से रिप्रेजेंट कर दिया। सो ये जो 3 पोजिशनल डेटा है दिस इज गिवन टू अस। ठीक है, सो फॉर दिस पोजीशन ऑफ द एंड इफेक्टर यू हैव टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ θ1, θ2 एंड θ3 बिकॉज दिस इज अ TRR मैनिपुलेटर। सो इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए वी विल ओनली यूज द ज्योमेट्रिक अप्रोच। तो सबसे पहले क्या होगा, हम अपने मैनिपुलेटर को टॉप व्यू से देखेंगे। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू लुक इट फ्रॉम द टॉप व्यू। सो जब आप इसे टॉप व्यू से देखोगे, सो यू विल गेट द ड्राइंग इन दी एक्स एंड वाई प्लेन। ठीक, जब आप इसको ऊपर से देखोगे, यहाँ से देखोगे पैरेलल टू दी जेड एक्सिस, सो आपको जो भी व्यू दिखेगा वो x0 और y0 के एक्सिस पे ही दिखेगा, यानी कि एक्स वाई प्लेन पे आपको जितना भी ड्राइंग दिखेगा वो सारा का सारा आपको एनालाइज करना है। ठीक, सो यहाँ पे हम इसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। सो ये जो पॉइंट E है, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा लाइक दिस, जो हमारे एक्स वाई प्लेन को आके कट करेगा, सपोज एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट पे आके उनने परपेंडिकुलर ने कट करा। अब जो हमारी x0 एक्सिस है, इसके पैरेलल हमने एक इंटरसेप्ट बना लिया लाइक दिस। सिमिलरली हमारी y0 एक्सिस जो है, इसके पैरेलल हमने एक सेकंड इंटरसेप्ट बना दिया लाइक दिस। ठीक है, सो टेक्निकली मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से लेके इस वाले इंटरसेप्ट तक का डिस्टेंस, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट ये वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस है ना। सो आई कैन जस्ट राइट, मैं इसको रफली लिख सकता हूँ, दिस इज नथिंग बट dy। ये डिस्टेंस अपना dy के बराबर है। ठीक है, सिमिलरली ये जो इंटरसेप्ट है अलोंग दी एक्स एक्सिस, ये डिस्टेंस किसके बराबर है, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू x dx, है ना। ये वाला डिस्टेंस क्या है, दिस इज इक्वल टू dx। सिमिलरली ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू dz, है ना। सो अगर मैं इसको रफली बना लूँ, सो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके इस पॉइंट तक का वर्टिकल डिस्टेंस, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू dz। ठीक है, सो ये हो गया dy, ये हो गया अपना dx, और ये वाला पॉइंट E से लेके अपने इस पॉइंट तक का डिस्टेंस इन दी z डायरेक्शन, ये क्या है dz। इतना क्लियर हो गया। सो अब हमें क्या करना है, अपने ये जो ओरिजिन पॉइंट है इस पॉइंट को, इस ओरिजिन पॉइंट को ज्वाइन करना है विथ दिस पॉइंट। सो अगर इस पॉइंट को मैंने बोल दिया लेट अस कॉल इट E प्राइम,
ठीक है, ये जो ई प्राइम है इससे हमें ज्वाइन करना है ओ को। सो लेट मी जस्ट मेक इट। ओके, सो ये जो पॉइंट ओ है इसको हमने ज्वाइन कर दिया विद द पॉइंट ई प्राइम। ठीक, सो एक्स जीरो एक्सिस से ये जो एंगल मूव हो रहा है, ये एंगल कितना हो जाएगा? दिस एंगल इज इक्वल टू द फर्स्ट जॉइंट वेरिएबल थीटा वन, है ना, क्योंकि ये ट्विस्टिंग जॉइंट रोटेट करेगा, थीटा वन इसकी जॉइंट वेरिएबल है। सो ये एंगल कितना भी हो सकता है, ये एंगल लेस देन 60 भी हो सकता है, इट कैन बी 45 और इट कैन इवन बी इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर ये अपना 360 डिग्री कितना भी हो सकता है। ज्योमेट्रिकली हमने इसको इस कॉन्फ़िगरेशन में बनाया है, दैट इज़ वाई यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है, लेट अस कॉल इट थीटा वन। ठीक, सो अब हमें इस ट्राइंगल में देखना है। ठीक है, ये जो ट्राइंगल है, ये जो लोअर ट्राइंगल है, इस वाले ट्राइंगल में हमको देखना है और इसमें हमको टेन ऑफ थीटा वन का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, सो आई कैन जस्ट राइट टेन ऑफ थीटा वन। सो टेन ऑफ थीटा वन किसके बराबर हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, यही तो टेन का फॉर्मूला होता है। सो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है इस ट्राइंगल में, इस एंटायर ट्राइंगल में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? तो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है डी वाई यहाँ से। ठीक, सो ये जो डिस्टेंस है दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाय बेस। सो दिस इज द बेस, अगर हम थीटा वन के रिस्पेक्ट में देखें, सो दिस इज द बेस, बेस की क्या डिस्टेंस है? डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, सो यहाँ से हमें रेशो मिल गया डी वाई ओवर डी एक्स का। सो फ्रॉम हेयर आई कैन जस्ट राइट थीटा वन टू बी इक्वल टू व्हाट? थीटा वन विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स डी वाई ओवर डी एक्स। डी वाई भी हमें गिवन है और डी एक्स की वैल्यू भी हमको गिवन है। ठीक, और यहाँ से आप 8 एंड 2 भी ले सकते हो, सो यू कैन ऑल्सो यूज़ दी 8 एंड 2 रिप्रेजेंटेशन। सो पहला पैरामीटर होगा दैट विल बी इक्वल टू डी वाई, सेकेंड पैरामीटर विल बी इक्वल टू डी एक्स। ठीक, सो वी हैव द वैल्यू ऑफ डी वाई एंड डी एक्स, वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा वन। सो इस तरीके से हमने अपनी फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंप्यूट कर लिया है लाइक दिस। सो यहाँ से हमने अपनी थीटा वन को कैलकुलेट कर लिया है। लेट अस नाउ प्रोसीड फर्दर। सो अभी थीटा वन कंप्यूट कर लिया है, लेट अस नाउ कंप्यूट द वैल्यू ऑफ थीटा टू एंड थीटा थ्री। सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लाइन है, ये जो स्लैंट लाइन है, इसको इसके पैरेलल एक लाइन बनानी पड़ेगी स्टार्टिंग एट दिस जॉइंट, यानी जॉइंट टू से स्टार्ट करके एक इस तरीके से लाइन बनानी होगी जो कि अपनी इस लाइन के पैरेलल है। सो लेट अस मेक इट। ओके, सो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये अपनी इस वाली लाइन के पैरेलल है, ये हमने अपनी नया लाइन बनाई है। सो विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, ये जो एंगल है दिस इज नथिंग बट थीटा टू। सिमिलरली अगर हम अपनी प्रीवियस लिंक को एक्सटेंड करें और इसकी एक्सटेंशन के रिस्पेक्ट में, दिस एंगल इज नथिंग बट थीटा थ्री। ठीक है, सो अब आपको क्या करना है, इस पूरे डायग्राम को लेफ्ट हैंड साइड से एनालाइज करना है। सो हमको ये डायग्राम को लेफ्ट साइड से देखना है लाइक दिस। ठीक है, जब हम इसे लेफ्ट साइड से देखेंगे, सो एंटायर प्रॉब्लम इज गोइंग टू रिड्यूस टू अ टू डायमेंशनल प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग L2 एंड L3। सो 2D में ये प्रॉब्लम हमारी कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, सो ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है ना, इस पॉइंट तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का, सो इस डिस्टेंस को हमने एज्यूम कर लिया, लेट अस कॉल इट डेल्टा। सो ये हो गया अपना डेल्टा। सिमिलरली ये जो एंड इफेक्टर पॉइंट है ई से लेके अपने इस पॉइंट तक के डिस्टेंस को लेट अस कॉल इट गामा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेके ये एंड इफेक्टर पॉइंट तक के डिस्टेंस को लेट अस कॉल इट गामा। ठीक है, ठीक है, सो ये जो डिस्टेंस है इसको हमने बोल दिया गामा, एंड इफेक्टर पॉइंट से लेके अपने इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, लेट अस कॉल इट गामा। ठीक, सो टेक्निकली वी आर एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एंड गामा। सो मैं यहाँ से अगर डेल्टा की वैल्यू लिखूँ, ज्योमेट्रिकली डेल्टा क्या होगा, ये है डेल्टा, ये किसके बराबर है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस के इक्वल है। ठीक, और पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएं, सो दिस डिस्टेंस इज द हाइपोटेन्यूस दैट इज इक्वल टू डी वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो डेल्टा का स्क्वायर किसके बराबर है, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर, है ना, अगर आप इस वाले ट्राइंगल में कंप्यूट करके देख लेना। ठीक, सो यहाँ से वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा। सो डेल्टा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। ठीक,
सिमिलरली यहाँ से हम गामा की वैल्यू भी कंप्यूट कर सकते हैं। सो ये हो गया गामा। सो गामा किसके बराबर है? गामा इज इक्वल टू ये जो टोटल डिस्टेंस है एंड इफेक्टर पॉइंट से लेके यहाँ तक ई प्राइम तक का, ये डिस्टेंस कितना है? डी जेड है ना। सो अगर मैं डी जेड में से सब्ट्रैक्ट कर दूँ ये वाली वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है, देन आई शैल बी एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ गामा। ये वैल्यू कितनी है? दिस वैल्यू इज नथिंग बट दिस वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो कि L1 के बराबर है ना। सो अगर मैंने टोटल डिस्टेंस में से, टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस है डी जेड में से ये L1 पोर्शन रिमूव कर दिया, सो मेरे को ये ऊपर का पोर्शन मिल जाएगा जो कि गामा के इक्वल है। ठीक, सो यहाँ से मैंने अगर L1 माइनस कर दिया, सो यहाँ से मेरे को गामा की वैल्यू मिल गई। ठीक, सो आई हैव द वैल्यू ऑफ डेल्टा एंड आई हैव द वैल्यू ऑफ गामा। सो लेट अस नाउ कंस्ट्रक्ट दिस डायग्राम इन प्रॉपर 2 डायमेंशंस। एक और नया फिगर बना लेते हैं प्रॉपरली 2 डायमेंशंस में। ओके, सो ये हो गई अपनी 2 डायमेंशनल की प्रॉब्लम। ठीक, अभी हमने θ1 ऑलरेडी कंप्यूट कर लिया है, सो इसको यहाँ से एलिमिनेट कर दिया। अभी हमारे पास लिंक 2 बचा है जो कि θ2 एंगल फॉर्म कर रहा है। सिमिलरली वी हैव लिंक 3 दैट इज फॉर्मिंग एंगल θ3। ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज डेल्टा, और ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू गामा। डेल्टा और गामा हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू हमको पता है। ठीक है, L1 L2 L3 आर द लिंक लेंथ। तो अभी हमारी प्रॉब्लम रिड्यूस हो गई है 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम पे, वंस वी हैव कंप्यूटेड द वैल्यू ऑफ θ1। ऑल्सो ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये वाला लाइन, यहाँ से हमारे एंड इफेक्टर का जब हम एक्सटेंशन लेते हैं, सो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ये हमको इन्वर्स काइनेमेटिक्स में गिवन होती है। ठीक है, सो लेट अस डिनोट द कॉन्फ़िगरेशन और द ओरिएंटेशन ऑफ द एंड इफेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया फाई से। ठीक है, सो दिस फाई एंगल इज ऑल्सो गिवन। ओके, सो अब हमें ज्योमेट्रिकली फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ θ2 एंड θ3। सो इसको एनालिटिकली तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं अपने इन्वर्स काइनेमेटिक्स ऑफ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम मैनिपुलेटर में, बट यहाँ पे हम इसे ज्योमेट्रिकली सॉल्व करेंगे। ऑल्सो द वैल्यू ऑफ डेल्टा एंड गामा इज गिवन टू अस। सो सबसे पहले अब हमें इसको ज्योमेट्रिकली सॉल्व करना है। सो लेट मी जस्ट चेंज द कलर। सो हमने रेड कलर लेके सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को मार्किंग कर देते हैं। सो ये जो पॉइंट है ओरिजिन, इसको हमने बोल दिया O। ठीक, सिमिलरली ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे अपना थर्ड जॉइंट है, इस पॉइंट को लेट अस डिनोट इट बाय A। ठीक है, सिमिलरली ये जो पॉइंट है एंड इफेक्टर का, इसको हमने बोल दिया B। और ये जो एंड इफेक्टर पॉइंट से अपना वर्टिकल परपेंडिकुलर है अपने इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, लेट अस डिनोट दिस पॉइंट बाय द अल्फ़ाबेट D। ठीक है, ये मार्किंग आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप किसी भी तरीके से ऐसे मार्क कर लेना। सो मैंने इसको इन 4 अल्फ़ाबेट्स की हेल्प से मार्क कर लिया। ठीक है, अब मेरे को ये ट्रायंगल कंप्लीट करना है। सो आई हैव टू कनेक्ट द पॉइंट O विद द पॉइंट B। सो यहाँ पे मेरे को एक ट्रायंगल कंप्लीट करना है। सो लेट अस डू इट। ठीक है, सो यहाँ O से लेकर हमको D तक का एक लाइन ज्वाइन करना है। सो यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जा रही है, लेट मी जस्ट ट्राई टू डू इट वन मोर टाइम। सो हमने O पॉइंट को ज्वाइन करना है B पॉइंट के साथ। ठीक है, सो ये एक ट्रायंगल हो गया। सो यहाँ पे एक ट्रायंगल कौन सा हो गया? O B एंड D। ठीक है, सो ये पॉइंट हो गया O, ये पॉइंट हो गया B, और ये पॉइंट हो गया D। सो ये अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, सो दिस इज ट्रायंगल 1। सिमिलरली हमें एक और ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो ग्रे लाइन है, ये वाली लाइन को हम आगे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, सो मैं यहाँ पे ग्रे कलर चूज़ कर लेता हूँ, और ये जो लाइन हमारी आ रही थी, इसको हमने और फर्दर आगे की तरफ प्रोड्यूस करा लाइक दिस। ठीक, अब हमको अपने एंड पॉइंट से, एंड इफेक्टर पॉइंट से, यानी कि पॉइंट B से ये जो हमारी लाइन है इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सो मैं यहाँ पे इसको रफली ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ठीक है, सो इस तरीके से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा लाइक दिस। सो ये जो एंगल है दिस इज 90 डिग्री। ओके, सो अब आपका एक और ट्रायंगल बन गया जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्रायंगल O B एंड ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने बोल दिया, लेट अस कॉल इट O प्राइम। ये जो पॉइंट आया, ठीक है, इस वाले पॉइंट को हमने बोल दिया O प्राइम। सो ये हो गया अपना सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल।
डिनोटेड बाय द पॉइंट O, पॉइंट B एंड द पॉइंट O प्राइम। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में, इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स में हमको ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हुए अपने रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो बिफोर दैट एक सिंपल एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, वी कैन जस्ट रिजॉल्व द डिफरेंट लिंक लेंथ इनटू द कंपोनेंट्स, ठीक है। सो जैसे ये एंगल आपको पता है, ये θ2 एंगल है, ठीक। और ये जो लेंथ है बिटवीन द पॉइंट O एंड द पॉइंट A, ये जो लेंथ है दिस इज इक्वल टू L2। सो मैं इसको यहाँ पे रिजॉल्व कर सकता हूँ इनटू अ वर्टिकल डिस्टेंस एंड ऑल्सो इनटू अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक। सो इसको रिजॉल्व करने के लिए ये जो अपना मार्किंग है इसको हमें थोड़ा सा नीचे कर लेना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लिया लाइक दिस। सो ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ठीक है, मैं रफली ड्रॉ कर दे रहा हूँ यहाँ पे। सो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू L2 cos ऑफ θ2, ठीक है। सो cos ऑफ θ2 को शॉर्टकट में C2 लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। सो दिस इज L2 C2। सिमिलरली ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ये हो जाएगा अपना L2 साइन ऑफ θ2। साइन θ2 को हमने S2 से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, अपने पॉइंट B के लिए भी इस वाले डिस्टेंस को हम इसको इस वाले ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल है A, B एंड O प्राइम, इस वाले ट्राइंगल में दिस लेंथ इज दी L3, ओके, ये लिंक लेंथ है L3 और ये जो एंगल है दैट इज इक्वल टू θ3। सो हम यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बिफोर दैट हम एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बनाऊँ लाइक दिस, ठीक है। सो ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ भी आप कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग सिंपल ज्योमेट्री। ये जो लेंथ है दैट विल बी इक्वल टू L3 cos ऑफ θ2 प्लस θ3, बिकॉज ये जो एंगल है दिस एंगल इज θ3 बट हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है दैट इज इक्वल टू θ2। सो ये जो टोटल एंगल हो गया, दिस टोटल एंगल इज नथिंग बट θ2 प्लस θ3। सो ये वाली जो लेंथ है, अगर मैं इसको एक्सटेंड करके लिख दूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ, दिस लेंथ इज नथिंग बट L3 cos ऑफ θ2 प्लस θ3, ठीक है। और इसको अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे, सो cos की जगह हम इसे C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो cos ऑफ θ2 प्लस θ3 की जगह पे मैं C23 भी लिख सकता हूँ। ये हमारी शॉर्ट नोटेशन है रिप्रेजेंट करने की, ठीक। सिमिलरली ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से लेके अपने ये यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज नथिंग बट L3 साइन ऑफ θ2 प्लस θ3। सो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया L3 S23, ठीक, ये वाला डिस्टेंस दिस इज नथिंग बट L3 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ θ2 प्लस θ3। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, ओके। सो अब अगर मैं यहाँ से लिखूँ, ओके, सो अब हम अपनी कंप्यूटेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक। सो सबसे पहले हमको पता है ऑलरेडी डेल्टा हमने प्रीवियस पार्ट में कंप्यूट करा है, डेल्टा इज नथिंग बट दी स्क्वायर रूट ऑफ dx स्क्वायर्ड प्लस dy स्क्वायर्ड, ये हमको पता है, ठीक। सिमिलरली हमको पता है गामा की वैल्यू, गामा इज इक्वल टू dz माइनस लिंक लेंथ 1 L1, ठीक, ये दोनों हमको पता था ऑलरेडी। सो अगर आप ज्योमेट्रिकली देखो, ये वाला डिस्टेंस क्या है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू डेल्टा, और डेल्टा क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है डेल्टा, ठीक। सो दिस इज नथिंग बट समेशन ऑफ दिस टर्म एंड दिस टर्म, ठीक। सो ये वाली जो टर्म है इसमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, इसमें अगर मैं ऐड कर दूँ ये वाली टर्म यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, देन आई विल बी एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा। सो ज्योमेट्रिकली डेल्टा किसके बराबर है, डेल्टा इज इक्वल टू L2 cos ऑफ θ2 प्लस L3, ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म, दिस इज इक्वल टू L3 C23, ठीक, L3 C23, ये हो गया अपना डेल्टा की वैल्यू। सिमिलरली हम ज्योमेट्रिकली क्या कर सकते हैं, अपने गामा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो गामा क्या है, जो यहाँ से देखो ये वाला जो डिस्टेंस है ग्रे में, यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस, इसको हमने रिप्रेजेंट करा है गामा से, ठीक। सो अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूँ, सो एक डिस्टेंस तो ये है, ये वाला L2 S2, और सेकेंड डिस्टेंस क्या है अपना ये वाला जो डिस्टेंस है वर्टिकल डिस्टेंस।
L3 S23। अगर ये वर्टिकल डिस्टेंस में मैं ये वाला डिस्टेंस ऐड कर दूं तो मेरे को गामा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। सो यहाँ से मैंने गामा को लिख दिया L2S2 प्लस L3S23। ये रिलेशनशिप हमें आ गया फ्रॉम दी ज्योमेट्री। इस ज्योमेट्री से हम इस रिलेशनशिप को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। अब देखो इन्वर्स काइनेमेटिक्स में क्या होता है, हमको θ1 θ2 एंड θ3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जिसमें से θ1 हम ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं। अब हमको कंप्यूट करना है द वैल्यू ऑफ θ2 एंड θ3 provided we are given with the position and orientation data of the end effector. So position data में हमको dx, dy और dz की वैल्यूज नोन है और ओरिएंटेशन डेटा में हमको फाई की वैल्यू भी नोन है, ठीक। सो दीज आर दी नोन वैल्यूज। ऑल्सो इन्वर्स काइनेमेटिक्स में जो रोबोट के लिंक लेंथ होते हैं L1, L2 एंड L3 दे आर ऑल गिवन टू अस, ठीक है। सो ये जो डेटा है दैट इज गिवन टू अस, वी हैव टू कंप्यूट θ2 θ3, ऑल्सो θ1 हमने प्रीवियस पार्ट में कंप्यूट कर रखा है। सो दीज आर द डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट वी नीड टू कंप्यूट गिवन द डेटा। सो गिवन दिस डेटा इज प्रोवाइडेड टू अस, वी नीड टू कंप्यूट द 3 जॉइंट वेरिएबल्स, ठीक। सो अब हम क्या कर सकते हैं, अब तो सिंपली मैथमेटिक्स है, हमें सिंप्लीफाई करना है। सो अब हम क्या कर सकते हैं, जो मेरा फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल है फ्रॉम ट्राइंगल ओ बी डी, ओ बी डी ट्राइंगल जो है आप यहाँ ज्योमेट्रिकली देख भी सकते हो। तो ये पॉइंट है ओ, ये वाला पॉइंट है बी और ये वाला पॉइंट है डी, यानी ये जो बड़ा वाला आउटर ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल में हमको पाइथागोरस लगाना है, ठीक है। सो आई कैन राइट पाइथागोरस थ्योरम। ये जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बेस एंड द स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड, ठीक है। सो ये हो गया ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से आई कैन राइट ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ डी क्या है, ओ डी किसके इक्वल है, अगर आप ओ से लेके डी तक का डिस्टेंस देखोगे, सो ओ डी इज नथिंग बट डेल्टा। सो ओ डी की प्लेस पे हमने लिख दिया डेल्टा स्क्वायर, और बी डी के प्लेस पे आप क्या लिख दोगे, सो ये जो पॉइंट है बी है और ये वाला जो पॉइंट है डी है। सो बी डी किसके बराबर है, बी डी इज इक्वल टू गामा। सो बी डी स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा गामा का स्क्वायर, ठीक। सो ये हो गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, जो हमारा सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल है छोटा वाला, जिसको हमने ओ बी ओ प्राइम से रिप्रेजेंट करा है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करना है। सो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ओ प्राइम है, यानी इस वाले ट्राइंगल में ये जो ट्राइंगल अपना बन रहा है, ठीक, इस वाले ट्राइंगल में हमको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। सो अगेन हम यूज़ करेंगे, सो वी विल राइट ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ प्राइम स्क्वायर, ठीक, प्लस ओ प्राइम बी स्क्वायर। यहाँ पे ओ प्राइम क्या है अपना, ओ प्राइम ये वाला पॉइंट है, ठीक, ये वाला पॉइंट है ओ प्राइम, ठीक। सो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेना। अब हमको देखना है यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं, सो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ प्राइम, ओ से लेके ओ प्राइम तक का डिस्टेंस। सो ये पॉइंट है ओ और ये वाला जो पॉइंट है दिस इज ओ प्राइम। सो ये डिस्टेंस किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस यानी L2 प्लस ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है, दैट इज इक्वल टू L3 कॉस ऑफ θ3। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा L2 प्लस L3 कॉस ऑफ θ3। सो मैं C3 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और टोटल टर्म का स्क्वायर। सो ये सिंपल ज्योमेट्री है, प्लस ये जो सेकंड टर्म है ओ प्राइम बी। सो ये जो पॉइंट है दिस इज ओ प्राइम और ये जो पॉइंट है दिस इज बी। ओ प्राइम बी किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू L3 साइन ऑफ θ3। सो L3 साइन θ3 यहाँ पे लिख दिया L3S3, ठीक है, L3S3 स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, सिंपली ये जो स्क्वायर वाली टर्म्स हैं ये ब्रैकेट ओपन कर लेना है। सो लेट अस नाउ डू इट इन द नेक्स्ट पेज, ठीक है। सो आपको क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। सो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर C3 स्क्वायर प्लस 2L2 L3 C3 प्लस ये जो सेकंड पैरेंथेसिस है इसको ओपन कर लेना, दैट इज इक्वल टू L3 स्क्वायर S3 स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या है, सिंपली इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना। सो ये हो जाएगा L2 स्क्वायर, ये वाली जो टर्म है L3 स्क्वायर C3 स्क्वायर,
और ये वाली जो टर्म है L3 स्क्वायर S3 स्क्वायर, यहाँ से आप L3 स्क्वायर को कॉमन लोगे, सो ब्रैकेट में बचेगा C3 स्क्वायर प्लस S3 स्क्वायर, ठीक, प्लस 2L2 L3 C3, ठीक। सो यहाँ से लिख देना OB स्क्वायर इज इक्वल टू L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर, बिकॉज ये जो टर्म है दिस टर्म इज इक्वल टू 1 बिकॉज दिस इज C3 स्क्वायर प्लस S3 स्क्वायर, सो दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सो डायरेक्टली दिस इज इक्वल टू 1, ओके, प्लस 2L2 L3 C3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, C3 को सेपरेट कर लेंगे, सो फ्रॉम हेयर हम C3 को सेपरेट करेंगे, बट बिफोर दैट वी नो OB स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, द वैल्यू ऑफ OB स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, है ना, ये इससे प्रीवियस पोर्शन में हमने कंप्यूट करी थी, अभी दिखाता हूँ आपको, ओके। सो यहाँ से हमने कंप्यूट किया था OB स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये वहाँ पे हमें सब्सटीट्यूट कर देनी है, ओके। सो यहाँ OB स्क्वायर की जगह पे डेल्टा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर हमको सब्सटीट्यूट कर देना है, और जो राइट हैंड साइड है वो एज इट इज़ रहेगी, सो दिस इज L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर प्लस 2L2 L3 C3, ओके। अब यहाँ से हमको C3 को सेपरेट करना है, सो हम डायरेक्टली लिख देते हैं, सो C3 किसके बराबर होगा, C3 इज गोइंग टू बी इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस L2 स्क्वायर माइनस L3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2L2 L3, ठीक है। सो ये हो गई अपने cos ऑफ थीटा 3 की वैल्यू, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ C3। सो डायरेक्टली हम S3 की वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं, साइन ऑफ थीटा 3, जब हम पे C3 की वैल्यू है, सो साइन ऑफ थीटा 3 वैल्यू इज गोइंग टू बी इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस C3 स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास C3 की वैल्यू आ गई और S3 की वैल्यू आ गई, ठीक। सो नाउ वी विल यूज दी 8n2 फंक्शन, सो यहाँ से थीटा 3 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 8n2, सो 8n2 हमने यूज़ करा S3 C3, सो यहाँ पे आपको थीटा 3 की वैल्यू मिल जाएगी, ओके। सो यहाँ से हमने थीटा 3 की वैल्यू कंप्यूट कर ली है, अब हमें कंप्यूट करना है थीटा 2 की वैल्यू, सो ऑल्सो हमको गिवन है, गिवन ओरिएंटेशन ऑफ द एंड इफेक्टर, यानी कि जो ओरिएंटेशन का डेटा है फाई, दिस इज गिवन टू अस, ओके। ऑल्सो फाई इज इक्वल टू द समेशन ऑफ थीटा 2 प्लस थीटा 3, फाई क्या है, थीटा 2 और थीटा 3 के सम के बराबर है, ये आप ज्योमेट्री से देखकर कंफर्म कर सकते हो, ओके। सो ये जो एंगल है अपना फाई, ये वाला एंगल विद रिस्पेक्ट टू दी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन से ये वाला जो एंगल है फाई, दिस इज नथिंग बट दी समेशन ऑफ थीटा 2 एंड थीटा 3, ओके। सो ये फाई जो अपना थीटा 2 प्लस थीटा 3 के इक्वल है, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फाई जो कि हमें गिवन है, जिसकी वैल्यू नोन है, दैट इज इक्वल टू थीटा 2 प्लस थीटा 3, थीटा 3 की प्लेस पे आप लिख सकते हो 8n2 S3 C3, ओके। सो यहाँ से I will be able to find out the value of theta 2, so theta 2 will be equal to phi minus 8n2 S3 C3, ओके। सो यहाँ से हमारा थीटा 2 की वैल्यू हमने कंप्यूट कर ली है, सो दिस इज द एंड ऑफ द न्यूमेरिकल on the inverse kinematics of the 3 degree of freedom TRR manipulator using the geometric approach, ठीक है। सो यहाँ पे हमने मेजॉरिटी पोर्शन जो कवर किया है, दैट इज यूजिंग द ज्योमेट्रिक अप्रोच एंड नॉट द एनालिटिक अप्रोच, सो ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करते हुए हमने इसको कंप्यूट किया है, ओके। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू द inverse kinematics of some kind of industrial manipulator using the geometric approach. So thank you very much for watching this video.